हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने जा रहे हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में आता भी है, बार बार पूछा जाता है, जिसका नाम है सरल आवर्त दोलक यानी कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। अब आप कहेंगे कि ये क्या है, तो हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं आज। स्पेक्ट्रोस्कोपी यूनिट में है ये, ठीक है। देखो, हमको बात करनी है कि जो हमारे पास द्विपरमाणुक अणु हैं, द्विपरमाणुक अणु है यानी कि कोई दो परमाणु हैं आपस में जुड़े हुए हैं, जैसे ये दिखा रहे हैं ना, दो परमाणु हैं आपस में जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, बंध से जुड़े हुए हैं। तो उन परमाणुओं की गति किस प्रकार होती है और उनमें बल किस प्रकार लगता है, उनकी एनर्जी क्या होती है, उसके बारे में हमको आज बात करनी है, ठीक है। तो वो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह है, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? आप ये मान लो कि दो बॉल है, ठीक है, वो स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, दो गोल गेंद है, दो बॉल है, वो स्प्रिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है। जैसे परमाणु जुड़े हुए होते हैं, यहाँ स्प्रिंग को हमने क्या मान लिया? बॉन्ड मान लिया। अब डायग्राम दिखाता हूँ मैं आपको। दो परमाणु हैं आपस में जुड़े हुए हैं बॉन्ड से, ठीक है। उनको किसी ने नहीं छेड़ा, किसी ने नहीं छेड़ा, वो आराम से बैठे हुए हैं, ठीक है। उनके बीच की दूरी जो है वो मैंने लिख दी आर ई। क्या लिख दी बच्चों? आर ई। ई का मतलब क्या है? इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, यानी कि जब किसी ने नहीं छेड़ा, जब वो साम्यावस्था में है, तो उनके बीच की दूरी ये है, ठीक है। अब हुआ क्या, मैंने दोनों बॉल को या दोनों परमाणु लगा सकते हैं, दोनों परमाणुओं को खींचा। खींचने से क्या हुआ? दोनों बॉल के बीच में क्या हुआ? दूरी बढ़ गई, दूरी बढ़ गई, पहले जितनी दूरी थी उतनी बढ़ गई। लेकिन अब आपको पता है, अगर किसी स्प्रिंग को मैं खींचूं तो वो छोड़ने पर क्या होगा? छोड़ने पर वो दोनों फिर से वापस से पास आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि एक तरीके का बल लगेगा, एक तरीके का बल लगेगा, जिसे हम प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कह रहे हैं, ठीक है। अगर आप किसी दो बॉल है को जो स्प्रिंग से बनी हुई है वो उनको खींचो और खींच के छोड़ दो, तो क्या होगा? वो इतने बल के साथ पास आएंगी, ठीक है, और वापस से पहले वाली अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। अब जैसे देखो, ये रबड़ है और मान लो मेरे ये दोनों हाथ जो है वो क्या है? बॉल है। अब मैं इसको ऐसे खींच रहा हूँ, देखो मैंने इसको थोड़ा सा खींचा, छोड़ दिया, इसने बल लगाया, थोड़ा सा लगाया। अब मैं इसको ज़्यादा खींच दूँ और इसको छोड़ दूँ, लग गई यार। तो ज़्यादा बल से मेरे हाथ पे लगी ना, जितना ज़्यादा मैंने खींचा उतने ज़्यादा वेग से, उतने ज़्यादा बल से ये वापस आया, ठीक है। तो ज़्यादा बल लगा, जब तो मेरे ज़्यादा लगी, मैंने धीरे से छोड़ा तब कम बल लगा, जब मैंने तेज़ी से छोड़ा जब ज़्यादा बल लगा। तुम्हारे चक्कर में हाथ में लग गई, चलो कोई नहीं। अब देखो, यहाँ पे मैंने क्या किया? इसको खींचा और खींच के छोड़ दिया। अब इनके बीच की जो दूरी है उसको हम क्या बोल रहे हैं? आर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आर नाम दे दिया, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे जो विस्थापन है वो कितना हुआ? पहले यहाँ तक थे परमाणु, अब यहाँ हो गए, ठीक है। जो परमाणु की स्थिति में परिवर्तन है वो तो क्या हो रहा है? बाहर की तरफ हो रहा है। लेकिन जब हम खींचते हैं, उसको खींचते हैं और छोड़ते हैं, तो बल किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। बल किधर लगता है? अंदर की तरफ लगता है। अंदर ही तो आते हैं वो, ठीक है। यानी कि F बराबर क्या होगा? x होगा। यानी कि जो बल लगेगा वो विस्थापन के समानुपाती होगा। यानी कि बल बढ़ाएंगे तो विस्थापन ज़्यादा होगा और विस्थापन बढ़ाएंगे तो बल ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा हम खींचेंगे उतने ही बल के साथ वो क्या आएंगे? पास आएंगे। अभी मैंने खींच के दिखाया ना, जितना ज़्यादा खींचोगे उतने ही बल के साथ वो पास आएंगे और जितना कम खींचोगे उतना ही, ठीक है। तो यानी कि विस्थापन बढ़ाओगे तो बल ज़्यादा बढ़ेगा, विस्थापन बढ़ाओगे तो बल ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए हम कह सकते हैं जो बल होता है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, बल होता है विस्थापन के समानुपाती होता है, ठीक है। अब देखो, ये जो परमाणु थे जो स्प्रिंग से जुड़े हुए थे, अब मैंने क्या किया? उनको दबाया। मैंने खींचा नहीं, उनको ऐसे दबाया, यानी कि स्प्रिंग दबी। पेनों में आती है ना वो पुरानी स्प्रिंग, दबा के ऐसे छोड़ देते,
टुक 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 ऐसे ऊपर हो जाती है। आप दबाओ कितना ही वो ऊपर हो जाती है। सोफे होते हैं पहले, अब के सोफे में तो नहीं, पहले के सोफे में होता था नीचे स्प्रिंग लगी होती थी, कोई बैठता था तो वो नीचे दब जाता था, लेकिन जब वो उठता था तो वो सोफा वापस ऊपर आ जाता था। स्प्रिंग वाली कुर्सियाँ भी आती है जो नीचे दब जाती है ऊपर आ जाती है, नीचे दब जाती है ऊपर आ जाती है। तो इसी तरीके से यहाँ हो रहा है। अब यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अंदर दबाया, लेकिन जब फोर्स की बात आएगी तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा बाहर की ओर, फोर्स लगेगा बाहर की ओर। यानी कि एक बात याद रखनी है कि जो अगर विस्थापन बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा, लेकिन विस्थापन जो फोर्स होता है, बल होता है, उसके विपरीत होता है, विपरीत दिशा में लगता है। ठीक है, जिस दिशा में हम विस्थापन करेंगे उसके विपरीत दिशा में बल लगेगा, जिस दिशा में हम खींचेंगे उससे विपरीत दिशा में बल लगेगा। अगर हम यहाँ खींच रहे हैं तो बल अंदर की तरफ लगेगा, और हम अंदर की तरफ ला रहे हैं तो बल बाहर की तरफ लगेगा। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो F किसके समानुपाती होता है, x के, यानी कि बल किसके समानुपाती होता है, विस्थापन के। ठीक है, और अगर हम समानुपाती का साइन हटाएं तो एक k लगा देते हैं। k क्या है, नियतांक है, बल नियतांक है। ठीक है, और x तो समझ में आ गया, विस्थापन है। और माइनस किस लिए लगा रहे हैं, क्योंकि बल विस्थापन जिस दिशा में कर रहे हैं बल उसके विपरीत दिशा में लग रहा है। ठीक है, तो अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। आपको डायग्राम तो समझ में आ गया होगा, अब डेरिवेशन देखते हैं। देखो जगह नहीं थी इसलिए मैंने इसको मिटा दिया है, डायग्राम आपको दिखता रहेगा बगल में। ठीक है, बस मैं नहीं दिखाई दूँगा। तो आगे की हम बात करते हैं। तो अब देखो हमारे पास जो एक परमाणु है, उस परमाणु पर जो कार्यरत बल है, ठीक है, बल की बात कर रहे हैं, जो हमने F निकालना है ना उसकी बात कर रहे हैं। तो जो एक परमाणु है उस पर कार्यरत बल कौन सा है, F बराबर m1d2r1/dt²। ठीक है, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। आपको पता है बल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F बराबर m × a होता है। ठीक है, तो वो a ही ये है। ठीक है, और अभी हमने क्या लिखा था, F बराबर क्या लिखा था, kx लिखा था, -kx। ठीक है, तो x यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, r। देखो स्प्रिंग को जब मैंने खींचा तो खींचने पर उसकी जो दूरी हो गई थी वो कितनी हो गई थी, r हो गई थी। कितनी हो गई थी, r हो गई थी। अब उस r में से साम्यावस्था वाली दूरी को हम घटा लेते हैं। उस r में से अगर हम साम्यावस्था वाली दूरी को घटा लेते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा विस्थापन निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा बच्चों, विस्थापन निकल के आएगा, वो अभी हम घटा लेंगे। ठीक है, अब देखो दूसरा परमाणु है, दो परमाणु थे ना, तो दूसरे परमाणु पर कितना बल काम करेगा, उस पर भी इतना ही करेगा। तो उसमें भी F बराबर m2d2r2/dt²। अब आप कहेंगे ये m क्या है, ये m है द्रव्यमान है, मास है, और ये क्या है a, जो एक्सीलरेशन होता है, F बराबर m × a लिखते हैं ना, वो है ये। ठीक है, दूरी अपॉन समय है, दूरी अपॉन समय एक तरीके से। अब देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, -kr-re। ठीक है, इसको भी वैसे ही लिख सकते हैं, r में से re को घटा लीजिए तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमको पता है जैसे जो दूरी होती है उसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं m2/m1 + m2r। जो r1 है उसको इस तरीके से लिखा जा सकता है, ये ध्यान देने वाली बात है, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 3। और जो हमारे पास r2 है उसको लिखा जा सकता है m1/m1 + m2, इसको लिखा जा सकता है इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तो हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मिटा देता हूँ, आगे की बात करनी है। अब जो r1 और r2 है, समीकरण नंबर 3 और 4 है। ठीक है, अब जो r1 और r2 है इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, तो r1 का मान किस में रख दें, r1 का मान रख देते हैं हम समीकरण 1 में, और r2 का मान समीकरण 2 में। सिंपल सा काम करना है, r1 का मान समीकरण 1 में और r2 का मान समीकरण 2 में हमको रखना है। रख दीजिए तो क्या आएगा हमारे पास, F बराबर दिख रहा है ना, m1m2/m1 + m2 d2r। ठीक है, अपॉन
dt², ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ठीक है। और बराबर में क्या है, माइनस के आर माइनस आर ई, ये है हमारे पास, ठीक है। इसी तरीके से हम आगे भी लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, इसी तरीके से हम लिख रहे हैं F बराबर M1 M2 अपॉन M1 प्लस M2। M यहाँ पे क्या है, द्रव्यमान है, याद रखना M क्या है, द्रव्यमान है। और यहाँ पे d2r अपॉन dt², d2r अपॉन dt², ठीक है। साथ में हमारे पास क्या आएगा, माइनस के आर माइनस आर ई, ये हमारे पास साथ में आ गया, ठीक है। अब देखो जो d2r अपॉन dt² है, d2r अपॉन dt² है। अब r आपको क्या, r आपको पता है, r जो निकालना है वो क्या है, r को हम क्या लिख रहे हैं, r को हम लिख देते हैं r माइनस आर ई। r वैसे तो दूरी है, कौन सी दूरी है, जितना विस्थापन किया है, तो r को r माइनस आर ई लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हमको विस्थापन निकालना है, विस्थापन निकालना है तो वो इतना हो सकता है, इतना काम तो हम कर सकते हैं भैया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन d2², ठीक है। अब देखो r माइनस आर ई, r में से आर ई को घटाओ, r में से आर ई को घटाओ, तो मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने लिखा हुआ था r में से आर ई को घटाएंगे तो क्या आएगा, x आएगा, x आएगा, यानी कि इधर की तरफ का तो आएगा x1 और इधर की तरफ का आएगा x2, एक तरफ का आएगा x1 और एक तरफ का क्या आएगा, x2 आएगा, ठीक है। x1 आएगा एक बार और एक बार आएगा r माइनस आर ई बराबर x2, ठीक है, ये आएगा, सॉरी r2 लिख दिया, x2 और x1 प्लस x2, इसको क्या लिख सकते हैं हम, x लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, x लिख सकते हैं। x क्या है हमारे पास, विस्थापन है, ठीक है, x क्या है हमारे पास, विस्थापन है। अब इस वाली समीकरण को हम दे देते हैं 5-6 नंबर दे देते हैं, 5 और 6 नंबर दे देते हैं, ठीक है। R1 R2 को कितना दिया था, 3-4 दिया था, इनको 5-6 दे देते हैं, ये E है, इसको C मत समझना बच्चों, इक्विलिब्रियम वाली अवस्था है, ठीक है। x1 प्लस x2 बराबर x हो गया, ठीक है। आगे की बात करें, चले आगे, ठीक है। अब हमें ये समीकरण देखनी है, ये दोनों समीकरण, समीकरण 5 और 6 देखनी है, ठीक है। समीकरण 5 और 6 देखनी है तो हम क्या करें, क्या करें हम, ठीक है, यहीं पे चेंज कर देता हूँ, देखो मैं यहाँ पे ये मिटा दिया। इसके बाद मुझे क्या लिखना है, इसके बाद मुझे ये ही समीकरण लिखने हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं सेम यही समीकरण लिखूँगा, लेकिन इसमें क्या कर दूँगा, इधर कर दूँगा x और इधर भी कर दूँगा x, मैंने जो निकाल लिया। और यहाँ पे जो के आर माइनस आर ई है उसको भी x और इसको भी x, ठीक है, ये दोबारा से लिखा है। और इसको समीकरण नंबर हमने क्या दे दिया, 7 8 दे दिया, ध्यान से समझने की कोशिश करना। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 7 और 8 दे दिया। अब जो ये द्रव्यमान वाला भाग है ना, द्रव्यमान वाला भाग, इसको हम एक राशि के रूप में लिख लेते हैं, तो हम इसको लिख लेते हैं F बराबर म्यू d² x अपॉन dt² बराबर माइनस के एक्स, ठीक है, ये लिख सकते हैं हम। समीकरण 8 को हम ये लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, देखो ये f तो चल ही रहा है, चाहे इसको लिखो चाहे मत लिखो, तो मैंने क्या लिख दिया, d2x अपॉन dt² और माइनस के एक्स अपॉन म्यू, म्यू को मैं इधर ले आया, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, म्यू को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैंने किया क्या आगे, यहाँ तक समझ में आया, म्यू हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मिटा देता हूँ, देखो डायग्राम आपको साथ साथ दिख भी रहा होगा, मेरे बगल में मेरी शक्ल नहीं दिख रही होगी लेकिन डायग्राम तो दिख ही रहा होगा, मुझे पता है।
अब देखो यहाँ पे जो माइनस के अपॉन म्यू है ना, के अपॉन म्यू है, उसको ये दोनों कांस्टेंट है, एक तरीके से कांस्टेंट है, द्रव्यमान भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। तो मैं इसको मान लेता हूँ ओमेगा स्क्वायर मान लेता हूँ, ठीक है, ओमेगा स्क्वायर मान लेता हूँ, मान सकते हैं, ऐसी कोई बात दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, d2 स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, के अपॉन म्यू को ओमेगा स्क्वायर मान लिया, ठीक है। और अब मैं क्या करता हूँ, ये ओमेगा स्क्वायर एक्स को मैं यहाँ ले आता हूँ, इधर ले आता हूँ, ये माइनस में है ना, इसको यहाँ ले आता हूँ, तो ये किस में हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो जाएगा 0, ये मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ 0, ठीक है। तो यही हमारे पास क्या है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का समीकरण।